दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं श्वेता अरोरा जी के साथ, जो जॉयफुल हैप्पी आवर्स प्ले स्कूल चलाती हैं। आपका जो मोटिव रहा है वो ये है कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकें उन लोगों के लिए जो बड़े स्कूलों में, नामी स्कूलों में बड़ी ज़्यादा जो फ़ीस है वो नहीं दे पाते हैं, और अपने माहौल के हिसाब से हम बच्चों को तैयार करें। 2009 में श्वेता जी ने इस स्कूल की नींव रखी। उस समय 2 उनके पास रूम थे, 4 बच्चे थे। आज वो एक जाना पहचाना स्कूल है। अगर लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में या पूरे लखनऊ में कहीं बात करेंगे जॉयफुल हैप्पी आवर्स की, तो कोई भी पेरेंट्स आपको आसानी से उसके बारे में बता देगा। आज जो बच्चों को जब उन्होंने शुरू किया था प्ले स्कूल में, वो बच्चे आज 10th क्लास में पहुंच चुके हैं। तो ये यात्रा श्वेता जी की बहुत अच्छी रही है। एक तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उनका जो प्रोफेशन था, उन्होंने 5 साल 7 साल दूसरे स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन मन में कहीं ये धारणा थी कि हम एक अपना स्कूल खोलेंगे और अपने हिसाब से चीज़ों को देखेंगे। श्वेता जी ने इस स्कूल की नींव रखी। वैसे उन्होंने लॉ और MBA भी किया हुआ है, लेकिन मन में था कि हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ ही बच्चों को, समाज को कुछ देंगे। इसके अलावा उनका कोई बड़ा सपना नहीं है। आमतौर पे देखा गया कि जो बिज़नेस करते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो उनका रहता है पहले प्ले स्कूल खोलेंगे, फिर स्कूल होगा, फिर कॉलेज होगा, फिर डिग्री कॉलेज होगा, फिर यूनिवर्सिटी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं। श्वेता जी अपने स्कूल से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और इसी के साथ वो अपने बच्चों की सेवा करना चाहती हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, आपने आज आपका शुक्रिया, हम लोगों के साथ हैं जी जी। आपका जो सफ़र था वो आप पढ़ाती थी, मन में कहीं था कि हम अपना स्कूल कभी खोलेंगे? सर बहुत पहले से था कि जिसे जो चीज़ हम सोचते हैं, करना चाहते हैं, आप कहीं काम करते हैं तो वो लिबर्टी नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। यहाँ पे कम से कम हमें इतना है कि आज हम जो भी करना चाहें, जैसे करना चाहें, तो अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। जो चीज़ हम पेरेंट्स को वहाँ भी देना चाहते थे, लेकिन कुछ बंदिशों के चलते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, तो उनके चलते नहीं कर पाते थे। यहाँ हम खुल के हर वो चीज़ करते हैं जो हमेशा से मन में था। अच्छा, जी। जब 2009 में आपने शुरू किया, जी सर, क्या चुनौतियाँ आई, कैसे ये स्कूल आगे बढ़ा? सर सबसे बड़ी चुनौती होती है पहला बच्चा लाना। आप पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? आप मार्केट में नए हो, आ रहे हो, आप पे क्यों कोई ट्रस्ट करके अपना बच्चा देगा? और जिसके पास बच्चे पहले एग्जिस्टिंग नहीं है, तो वहाँ लोग जाना भी पसंद नहीं करते। कहते भी है ना सर, जहाँ कूड़ा होगा वहाँ और कूड़ा आ जाएगा। जहाँ पैसे होंगे वहाँ भगवान और देगा। तो सेम चीज़ स्कूल्स के साथ है, बच्चे होंगे तो आपके पास आते जाएंगे। तो पहला बच्चा लाना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो जब हमारे पास एक बच्चा आया, फिर उनके पेरेंट ने, हमारा वर्ड ऑफ माउथ आगे गया। फिर कहिए कि रिलेशंस थे या जिनसे हम सामान लेते थे, उन्हें शायद हमारा बोलना अच्छा लगा या हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो जो हमारे बुक वेंडर्स थे या जिनसे हमने टीचिंग एड्स ली, उन्होंने इतना वर्ड ऑफ माउथ दिया कि पहले ही साल में हम 1 से सीधे छलांग हमारी 20 पे गई। अच्छा। हाँ जी, 1 से 2 बच्चा करना मुश्किल है, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, तो धीरे 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 करते हम बढ़ते चले गए और भगवान आशीर्वाद देता गया। रिजल्ट्स अच्छे आते गए, लोगों को हमारे काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया सर, स्टाफ हमारा 2009 से जो था, सेम स्टाफ हमारा कंटिन्यू किया कोविड तक। वो कोविड ने सबको जो हिलाया तो थोड़ी सी मधानी चल गई, नहीं तो अदरवाइज हमारा सेम स्टाफ था। तो वो ट्रस्ट बनाना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। तो ट्रस्ट बिल्ड होता गया, लोग अपने आप। ये ट्रस्ट कैसे बनाती हैं? सर शायद बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, या लोग आते हैं तो हम कुछ छुपाते नहीं है सर। ट्रांसपेरेंसी आप जितना रखोगे, किसी भी, हम कहते हैं स्कूल में ही नहीं सर, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, टोटल ट्रांसपेरेंसी है, आप पेरेंट्स के सामने चीज़ें खोल के रख दीजिए, तो लोग अपने आप आएंगे, अपने आप ट्रस्ट बनेगा कि आप सर, अगर आपका भी बच्चा हो, अगर आप मुझे बच्चा देंगे तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पहली चीज़ ये होगी कि अब मैं कितने प्यार से उसको ले रही हूँ। मैं
ले रही हूँ कि मेरा स्टाफ ले रहा है कि बच्चे को हमने छोड़ दिया। तो अगर आप मुझे गेट पे बच्चा दे रहे हैं तो पहली चीज़ हम लोग बच्चों को सीधे गोदी लेंगे, प्यार करेंगे या अपना बनाएंगे। और बच्चा अगर खुशी से कह देगा मुझे कल स्कूल जाना है, तो सर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बच्चा सोते से उठ के कह दे कि मेरे को स्कूल छोड़ के आओ, सैटरडे संडे छुट्टी क्यों है, स्कूल छोड़िए, तो आप पेरेंट अपने आप आएगा सर। एक छोड़िए, वो 4 अपने आप लेके आएगा। हाँ जी। छोटे बच्चों को पढ़ाना मुश्किल काम होता है, किस तरीके से उनको पढ़ाती हैं, आपका स्टाफ कैसे मैनेज सर? करता हम है? तो कहते नहीं हम पढ़ा रहे हैं, हम तो कहते हैं हम तो स्कूल एंजॉय करने आ रहे हैं। जॉयफुल आवर्स, जॉयफुल हैप्पी आवर्स जो स्कूल का नाम है। हम तो स्कूल एंजॉय करने आ रहे हैं। जैसे पेरेंट्स या मेरे सामने बैठ के कहते हैं कल से स्कूल आना है, मैम डांटेंगी। मैं कहा बिल्कुल गलत बात। आप कहेंगे भी नहीं कि बच्चे को डांटेंगे, हम तो डांटते ही नहीं। मतलब अगर हमारे बच्चे रोते हैं तो इनफैक्ट कई बार तो हम रोना शुरू हो जाते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, हमसे रोना नहीं देखा जाता सर। और ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा। आपको बात करने का सर एक बच्चों को बहलाना आना चाहिए। बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होके एडजस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं तो प्ले स्कूल कहना छोड़ दीजिए, अपने को मत कीजिए। अच्छा, ये जो आपके अंदर कला, आर्ट या गुण डेवलप हुआ, ये वो जब आपने पढ़ाया उस समय था या इसके पीछे भी कोई कहानी है? सर कहानी यही है कि मेरा बेटा छोटा था, तो एक बार उसने मुझे रोते हुए आके बोला कि मम्मा मुझे स्कूल में आपकी याद आई और मैम ने मुझे ना क्लास से बाहर कर दिया। तो बात बहुत तीर की तरह चुभी थी कि अगर बच्चे को याद आ गई तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप बच्चों को बहलाइए, फुसलाइए, आप उनको अपने साथ लगाइए, आप उनको डिस्ट्रैक्ट कीजिए चीज़ों से। तो वही चीज़ था सर दिमाग में हमेशा से। और छोटे में हमारे बच्चे को जो चीज़ नहीं मिली, जैसे मुझे बहुत मन होता था कि क्लास में क्या कर रहा है, या वो कैसे एडजस्ट हुआ होगा, या उसने पहला वर्ड कैसे लिखा, पहली राइटिंग कैसे शुरू की, तो वही सब दिमाग में रख के एक पेरेंट की जगह हमेशा मैं खुद को रख के देखती हूँ। सर आज 2009 से 2022 आ गया, मुझे आज भी कोई एडमिशन आता है तो मुझे वही पहले पेरेंट वाली फीलिंग आती है कि इनको बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, इनको दिखाइए, इनको बताइए, इनको चीज़ें उस तरीके से कीजिए कि वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी जब वो चीज़ देखे तो उसको याद आए कि हाँ ये कीप्स एक मेमोरीज हैं, ये मेरे बच्चे का पहला दिन स्कूल का था, कितना इंजॉयबल था, ये चीज़ उसको स्ट्राइक होनी चाहिए। अब सर वही थॉट प्रोसेस से करते हैं, बाकी सब अपने आप होता जाता है। इसके अलावा कुछ आपकी हॉबीज़ हैं कुछ? सर मेरे को तो सारा दिन बच्चों के साथ इतना अच्छा लगता है कि आप मुझे बच्चों से रिलेटेड कुछ भी पूछिए हम बता देंगे। अच्छा। बाकी हॉबीज़ मेरा स्कूल और मैं 2 ही हैं। जैसे स्कूल आपका इतना ग्रो कर रहा है, हाँ जी। बहुत सारे लोग होंगे जो फ्रेंचाइजी खोलना जी चाहते सर, होंगे, जी कोई सर। ऐसे ऑफर आते सर हैं? बहुत आते हैं, बहुत लोग आते हैं कि आप फ्रेंचाइजीज दे दीजिए, या हमारी अपनी जो टीचर्स हैं यहाँ से शादियाँ होके जाती हैं तो वो लोग चाहते हैं कि मैम के साथ हम जुड़ें और इसी सिस्टम से काम करें। बट सर एक ही थॉट प्रोसेस है कि यहाँ तो हम अपने पर्सनल मॉनिटरिंग में मैं एक चीज़ देख रही हूँ। इवन हम जब कुछ भी काम करने जाते हैं तो इतना पर्सनल उसमें लोग उसको भले इंटरफेरेंस कहें, हम तो लोगों के गार्जियंस के नाम तक वो अपनी कहानियाँ आके हमें सुना देंगे, एक एक बात हमें पता होती है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे घरों की ऐसी ऐसी बातें बता जाते हैं कि जब हम पेरेंट्स को बताते हैं तो वो लिटरली हिल जाते हैं कि ये आपको बता के गया इतना। जैसे अभी आदित्य सर मुझे बता रही थी, बहुत कुछ बच्चे बता जाते हैं जो नहीं भी बताने लायक होता। तो सर हम वहाँ तो देख नहीं पाएंगे, फ्रेंचाइजी दे दी तो जो काम आज हम यहाँ से कर रहे हैं वहाँ होगा नहीं होगा, तो इसका आई एम सेटिस्फाइड विद दिस थिंग, आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे इससे आगे नहीं, यहाँ हम अपने हाथ से जितना कर सकें। मतलब आप जॉयफुल हैप्पी आवर्स को आगे स्कूल या आगे ले जाने का कोई सर सपना देखिए है? प्ले स्कूल में अगर कोई दूर तक भी सोचे ना, अभी तो हम लखनऊ का ही सोचते हैं, हमारी तो थॉट है कि अगर किसी के मन में प्ले स्कूल आए तो सिर्फ जॉयफुल हैप्पी आवर्स के अलावा कोई नाम नहीं आना चाहिए। कि हमें जाना है तो जॉयफुल हैप्पी आवर्स जाना है, बस यही है, बस इतना ही छोटी सी है मेरी ख्वाहिश। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी सर, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत उसके प्रति आकर्षित होते रहते हैं, बिल्कुल अपने बिल्कुल, बच्चों को भी लाते रहते हैं। बिल्कुल सर। कई बार हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को रील बनाना, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, और उनको लगता है कि हम सोसाइटी में कहेंगे कि हमारे बच्चे के इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं तो लोग एक इम्प्रेशन पड़ता है। बिल्कुल। आपकी क्या राय है कि बच्चों को कैसे सोशल मीडिया पर लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, किस उम्र में लाना चाहिए? सर देखिए बच्चे सोशल मीडिया पे आए ठीक है, ये एक जुड़ने का बहुत अच्छा साधन है, आप अपनी बात बहुत इजीली
कम समय में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा लोग तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर बच्चों में उतनी समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चमक दमक ऊपर से दिखती है ना, इसके पीछे फिर जब बच्चों को निगलेक्ट मिलना शुरू होगा थोड़े टाइम बाद, जब प्रेशर्स में आएंगे, फिर इनका होता है कि उसके इतने फॉलोअर्स, मेरे इतने फॉलोअर्स, ये जो सारे कंपैरिजन्स आते हैं, ये बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालते हैं। मैंने अपने ही स्कूल के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके ही वीडियोस देख के आई पर्सनली फील कि नहीं, अभी ये उम्र नहीं है, पहले आप फोकस अपना कीजिए। लाइमलाइट अट्रैक्ट बहुत करती है, बट इट इज़ वेरी डार्क, इट इज़ वेरी डार्क। आप पहले एक मेंटली स्टेबल हो जाइए, आप अपने डिसीजंस लेने लायक बनिए, उस लेवल पे आइए, फिर आइए लॉन्च कीजिए, हम भी साथ देंगे, बट नॉट एज ऑफ नाउ, नॉट एज ऑफ नाउ। अभी तो आपके पास 2 साल की उम्र के बच्चे आते हैं? सर 2 से 6 साल तक के रहते हैं, हाँ जी। स्टार्टिंग एज 2 का रहता है, 2 to 3, देन 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6, 4 क्लासेस हैं हमारे, हाँ जी। कुछ चलते चलते और लखनऊ वालों को अपने स्कूल के बारे में बताना चाहते हैं? सर हमारे पास बहुत सारा प्यार है देने को, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होते हैं, हम नहीं दे सकते। बट स्टिल आई अश्योर कि हमारे पास बच्चों के लिए बहुत कुछ है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों को आजकल चाहिए, टाइम, अटेंशन, प्यार, वो हमारे पास भरपूर है, हम बिल्कुल रज रज के दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया श्वेता जी आपका। थैंक यू, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना टाइम निकाल के अपने पास आए, आई एम सो थैंकफुल। और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अगर आप दिल लगा के कोई काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, लोग आपके पीछे चलेंगे भी और आपका नाम भी लेंगे। बिल्कुल, तो जो भी काम करिए, जो आपका पैशन है उसे पैशन की तरह करिए। श्वेता जी जैसे बिजनेस की तरीके से स्कूल नहीं चला रही हैं, वैसे ही समाज को देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक अनुकरणीय कदम है, और ऐसे ही लोगों से ये समाज आगे बढ़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।